नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर से है खबर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान बवाल करने वाले 100 से अधिक लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एसएसपी के आदेश अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जिले के मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव था। चुनाव के दौरान ककरौली गांव में ग्रामीणों द्वारा वोट नहीं डालने के कारण रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर किया गया, जिसमें गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और वही पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। डीएम ऑफिस पहुंचे थे, क्या मामला था, किस तरह की शिकायत करने पहुंचे थे? कल आपने देखा है कि पूरा दिन फील्ड में रहे हैं। यहाँ से मैं पहले जोली पहुंचा। कल जोली में देखा कि वहाँ बूथ पे वोट नहीं पड़ने दे रहे, काफ़ी लोगों को फोन आ रहे थे, लेकिन मैंने जब वहाँ देखा जाके तो बिल्कुल बैरिकेड किया हुआ था। वहाँ एबीपी न्यूज़ वाले खड़े थे, उनको मैंने बताया, उन्होंने मेरे से पूछा क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या मामला है, ये वोट नहीं पड़ने दे रहे। सारी चीज़ें ऑन कैमरा वहाँ पर चल रही थी। उसके बाद में किसी भी तरह की वोटरों के ऊपर ऐसा जुल्म था, ऐसी ज्यादती थी कि जैसे कि यहाँ पर लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म होता दिख रहा हो, इस तरह के हालात पैदा हुए। और चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, किसी को प्रमाण पत्र देना था ऐसे देते। हम लोगों को परेशान किया, वोटरों को परेशान किया। फिर वहाँ के बाद में ककरौली पहुँचता हूँ, रूड़गली पहुँचता हूँ, रूड़गली के बाद में ककरौली पहुँचा। ककरौली में आपने देखा है कि सब कुछ, जब मैं वहाँ पर गया तो सब लोगों की शिकायतें वोट नहीं डालने दी जा। पहले मैं एक बूथ पर गया, वहाँ पे जब तक मैं खड़ा रहा लगभग 10, 20, 50 वोट जो भी पड़ी हैं उन्होंने उनको बुला के डलवा दी गई। लेकिन जैसे मैं वहाँ से आया वो भी तुरंत वहाँ पे आपका अच्छा, ये बताओ क्या मामला है, आप जो है हंगामा कर रहे हैं, किस तरह की परेशानी आपको है? जब हमारे मर्द और हमारे बच्चे वोट गिरने जा रहे, क्यों नहीं गिरने दे रहे, क्यों डंडा बजाया जा रहा? तो लाठीचार्ज कर रही है, लाठीचार्ज कर रही पुलिस। ऐसा तो मुसलमान को भी डंडा बजाना, वो हिंदुओं को भी, पुलिस वालों को भी। किस गांव के आप रहने वाले हैं? ककरौली के। तो बिल्कुल वोट नहीं डालने दे रहे, हमारे मर्दों को भी डंडा बजा रहे। क्या बोल रहे हैं? लोग कह रहे भागो यहाँ से, वोट नहीं गिरने की क्या कारण है? मुसलमानों के वोट नहीं गिरने देने के। क्यों नहीं गिरने देने के? केवल मुस्लिमों के नहीं डालने दे रहे? हाँ, बिल्कुल नहीं गिरने दे रहे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं क्या नाम, जहाँ हम वोट डालने चाह रहे हैं वहाँ डालने नहीं दे रहे। जहाँ हमारी मर्जी, हम तो अपनी मर्जी से डाल लेंगे वोट। तो वे कह रहे हैं? हाँ, वे कह रहे हैं को गिरने नहीं देने के मुसलमान की वोट। 5-6 दिन खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली सीएम आवास के निर्माण में लापरवाही और आप सरकार में भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी सांसद एमसीडी के नेता और पार्षद समेत भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। बीजेपी के प्रदर्शन में इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले तक आप सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व सांसद परवेज वर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बात कर लिया जाए सर, लगातार देखा जाए आम आदमी पार्टी जो है शीश महल की बात कर लिया जाए, टॉयलेट चोर की लगातार पोस्टर जो है यहाँ लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये असत्य और सत्य की लड़ाई। देखिए, केजरीवाल का जो सच है वो जनता के सामने आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बार बार जो है सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। जिसका नाम है 2 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव है, तो दिल्ली के लोग अच्छा फैसला करें। भारत सरकार और दिल्ली सरकार में एक ही पार्टी की सरकार बने, तो इसके लिए इसमें केवल दिल्ली की जनता की भलाई है। तो हम दिल्ली की जनता के पास में एक बार फिर से जाएंगे और दिल्ली की जनता जमीन पर इस सच को जानती है कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। केजरीवाल लगातार जो है दावा ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे सड़कों की बात कर लिया जाए, दिल्ली के अंदर तमाम विकासों की बात कर लिया जाए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी तमाम पार्टी के नेता लगातार विकास की बात दिल्ली के अंदर करते थे। धोखाधड़ी पार्टी है ये, केवल बात ही करते हैं, 10 साल से बात ही कर रहे हैं, वायदे ही कर रहे हैं, काम तो कोई नहीं कर रहे। अगर आप जाएंगे गांव में, कॉलोनियों में, झुग्गियों में, आपको लगेगा। और ये पॉल्यूशन 10 साल हो गए, एक भी योजना वो नहीं लेके आए पॉल्यूशन के ऊपर में, एक भी कमेटी का गठन नहीं किया, कभी कोई बैठक नहीं हुई, कोई फंड इसके लिए नहीं लेके आए। केवल एक स्पोर्ट टावर लगा के ये कह देना कि मैंने दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म कर दिया, ये
केवल घोटाला ही होता है, सच्चाई नहीं होती। और पॉल्यूशन को लेकर तो आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार की बात कर लिया जाए, फिर हरियाणा गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार दिल्ली की जनता को ये सारे झगड़े को खत्म करना चाहिए। जो बार बार पॉल्यूशन के ऊपर, यमुना के ऊपर, विकास कार्यों के ऊपर में जो ये बार बार भारत सरकार के ऊपर में आरोप लगाते हैं, मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ एक बार दिल्ली सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को दे दें ताकि ये झगड़े ही खत्म हो। जो भी काम हो वो एक ही सरकार, एक ही पार्टी के लोग करें, झगड़े खत्म हो, केवल विकास की बात हो और विकास कार्य जो दिल्ली के गरीब लोग हैं उनके बीच में पहुंच जाए। साफ तौर पे दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पे दिखाने की कोशिश करेंगे, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम संख्या में जो है दिल्ली के तमाम कार्यकर्ता जो है शीश महल को लेकर और अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद ने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी सिर्फ बहाने करती है, काम करने का काम दिल्ली के अंदर नहीं करती हुई दिखाई दे रहा है। अवनीश तिवारी, एन भारत, दिल्ली। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर से यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव ने यूपी में हो रहे उपचुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय अखंडता के साथ है वह बीजेपी के साथ है और बीजेपी को वोट करे। करहल सीट पर उपचुनाव को लेकर अपर्णा यादव ने कहा कि नेताजी का आशीर्वाद हमेशा बीजेपी के साथ रहा है और बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है। मैडम, आज आप गाजीपुर में आई हैं इस बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए, उसको लेकर क्या? मैं यही कहूँगी कि हमारे यादव परिवार की ही बिटिया है और नीतू को बहुत बहुत बधाई शादी की। सभी घर के लोगों से मैं मिली हूँ, महिलाओं से मिली हूँ और बड़ा ही मुझे लगता है एक इमोशनल पल होता है जब बिटिया विदा होती है घर से। तो आज उसी संदर्भ में आज उसकी हल्दी याद भी चल रही है, तो मैं इसीलिए आई हूँ गाजीपुर। जी मैडम, अगर थोड़ा सी राजनीति की बात किया जाए तो इस समय यूपी में उपचुनाव चल रहे हैं और कई भी प्रदेशों में चुनाव है, और खासकर यूपी के जो उपचुनाव चल रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या रहेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा या क्या रहेगा? मैं हमेशा से यह कहती आई हूँ, जो भी राष्ट्र हित के साथ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राष्ट्र निर्माण में सभी से अनुरोध करती हूँ कि जहाँ भी इलेक्शंस हैं वहाँ पर आप लोग खुल करके सामने आए, वोट करें। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां कमालगंज थाना क्षेत्र के कटरौली पट्टी के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से तीनों को एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि घायल का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अचानक जिला न्यायालय पहुंचे, जहां एमपी एमएलए कोर्ट के जज शक्ति सिंह की कोर्ट ने 1993 के एक मामले में उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया। ये मामला आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। पिछली सुनवाई में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने ये कार्रवाई की है। पप्पू यादव के साथ भारी पुलिस बल और गाड़ियों का काफिला मौजूद था। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों वाहन चालकों की मौत पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस शवों को वाहनों से बाहर निकालने में जुटी है। क्या था खबर यूपी के कासगंज से है, जहां ढोलना कोतवाली क्षेत्र के हजारा नहर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहन चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के शवों को बाहर निकाला। दोनों वाहन चालकों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस जानकारी में जुटी है। नाम है आपका? मिथुन जी, क्या हुआ था अचानक ये हादसा हुआ है?
हादसा क्या हुआ, हम तो वहाँ समर पे थे, पानी लगा रहे, एकदम आवाज़ भाई बहुत देर धाड़ भाड़ धाड़ भाड़, मैंने क्या होगा, मेरा टायर फट गया, क्या होगा, मैंने मेरे मन से देखे एक्सीडेंट हो गया। क्या लोग घायल हुए होंगे? नाम है आपका? मिथुन जी, क्या हुआ था? खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 22 वर्षीय युवती का शव सेंगर नदी के पुल के नीचे एक बोरी में बंधा मिला कि युवती को कस्बा करहल के अंबेडकर पार्क के एक मोटरसाइकिल द्वारा 2 युवकों ने अपहरण किया था। घटना की जानकारी परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई थी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के कारण युवती की हत्या कर शव को प्लास्टिक की बोरी में बंद कर नदी में फेंका गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरी में बंद शव की पहचान की तो 22 वर्षीय दुर्गा निवासी अंबेडकर पार्क करहल बताया गया। खबर यूपी की मथुरा से है, जहां वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन हुआ। देश भर से साधु संत महंत महामंडलेश्वर सनातनी एकत्रित हुए। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की रणनीति पर चर्चा हुई। गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के मुद्दे पर मंथन हुआ। बता दें कि वृंदावन के श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट सभागार में बैठक हुई थी। खबर बिहार के बेहटा से है, जहां बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बेहटा क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने दानापुर बेहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रगति पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र में राइस मिल से पॉलिश ले जा रहा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसका पैर टूट गया, लेकिन उसकी जान बाल बाल बच गई। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर यूपी की पीलीभीत से है, जहां आज सुबह बिसलपुर थाना क्षेत्र के गांव अमृता खास के पास बिसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल में मजदूरी करने वाले 7 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो गया और ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। सभी को ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। गंभीर हालत में 2 मजदूरों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर 2 अखाड़ों का भूमि पूजन गुरुवार को हुआ। बड़ा उदासीन और नया उदासीन अखाड़ों के संतों ने मेला क्षेत्र छावनी में भूमि पूजन कर महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत की। भूमि पूजन से पहले संतों ने संगम तट पर गंगा पूजन किया, फिर झूले की आवंटित जमीन पर पहुंचे। इस अवसर पर बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत दुर्गादास महंत, व्यास मुनि महंत, जगतार मुनि और अन्य संत उपस्थित थे। प्रथम जो है जूना अखाड़ा का हुआ है, उसके बाद आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े का भूमि पूजन हुआ है। तो आज ये 5 अखाड़ों को आज से जो है मेले की शुरुआत हो चुकी है। अब आज के बाद यहाँ पर कैंप बनना स्टार्ट हो जाएगा और मेला अपने पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगा अखाड़ों का। जिस तरीके से प्रदेश सरकार महाकुंभ को लेकर पूरी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, तो क्योंकि पूरे महाकुंभ में साधु संत ही आकर्षण का केंद्र होंगे, अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है, नगर प्रवेश हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे देश विदेश? प्रथम जो है जूना अखाड़े का हुआ है, उसके बाद आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े का भूमि पूजन हुआ है। तो आज ये 5 अखाड़ों को आज से जो है मेले की शुरुआत हो चुकी है। अब आज के बाद यहाँ पर कैंप बनना स्टार्ट हो जाएगा और मेला अपने पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगा अखाड़ों का। जिस तरीके से प्रदेश सरकार महाकुंभ को लेकर पूरी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, तो क्योंकि पूरे महाकुंभ में साधु संत ही आकर्षण का केंद्र होंगे, अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है, नगर प्रवेश हो रहा है,
तो क्या कहना चाहेंगे देश विदेश? खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां एक मंदिर के सेवादार के सिर में धारदार हथियार मारकर हत्या कर दी गई है। सेवादार का शव मंदिर के पास पड़ा मिला। गुरुवार की सुबह मंदिर जाने वाले लोगों ने पुलिस को सेवादार की हत्या की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम सैंपल उठा रही है। बताया जा रहा है कि देर रात को सेवादार बहादुर के साथ में रहने वाले बाबुओं से कहासुनी हुई थी। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। जी हाँ, अभी 112 पे सूचना मिलती है सुबह करीब 9:30 बजे कि वहाँ पे एक बाबा लाल दास बाड़ा है, जहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी उम्र कुछ 65-70 वर्ष की दिख रही है। उसके सर पे वार करके किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहाँ पर पहुंचती है, थाना मंडी की पुलिस, और फील्ड यूनिट भी वहाँ पे पहुंची है। उच्च अधिकारियों द्वारा भी वहाँ पर निरीक्षण किया गया है और जो आसपास की वस्तु स्थिति देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो घटना हुई है वो रात में कभी हुई है। और ये जो मृतक हैं उनकी जो शिनाख्त है वो बहादुर नाम है इनका, और ये रहने वाले देहरादून के हैं। पिछले 30 या 35 वर्ष से ये यहीं आके रह गए। उनके भांजे हैं मृतक के, उनसे संपर्क हुआ है। उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी जा रही है जिसमें 22 उसी आश्रम में रहने वाला, बाबा लालदास आश्रम में रहने वाला एक बाबा है भगत, जिन पे शक जाहिर किया जा रहा है कि उन्हीं से उनका झगड़ा रहता था, पुरानी रंजिश रहती थी, जिसकी वजह से घटना कारित की गई है। सभी बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आगे इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे, जो भी तथ्य आएंगे, उन अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।